गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद गाइज़ और एक रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हो चुका हूँ। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया गेट नंबर 1 पर हूँ और 11:30 बज चुका है। अभी जो बच्चे अंदर एंट्रेंस दे रहे हैं वो भी बाहर निकलेंगे। एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस हो रहा है और जामिया के कई कोर्सों में से एक टॉप कोर्स में एमए पॉलिटिकल साइंस का भी आता है। तो जो बच्चे बाहर निकलेंगे हम उनसे जानेंगे पेपर के बारे में, ये पेपर कैसा हुआ, पेपर का पैटर्न क्या था, कितना उसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस था या नहीं, और प्रीवियस ईयर के पेपर में और आज के पेपर में बेसिक डिफरेंसेस क्या थे। ये सारा कुछ हम बच्चे से निकलेंगे। बच्चे भी बाहर निकलने वाले हैं, बस कुछ ही मिनट बाकी है। तो आइए डायरेक्ट आपसे हम मिलते हैं स्टूडेंट रिव्यू में। आपका नाम जानना चाहूँगा? निधि। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं आप? एम ए इन पॉलिटिकल साइंस। तो मैं बेसिकली जानना चाहूँगा एमए इन पॉलिटिकल साइंस में किस टाइप का क्वेश्चन आता है? आई मीन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव आता है फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा? हाँ। कितना क्वेश्चन आता है? 100। 100। जब मैं ये एंट्रेंस का सिलेबस जानना चाहूँगा, 100 क्वेश्चंस का सिलेबस क्या है? इसमें एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया। कितना अटैम्प्ट किया आपने? मैंने तो 100 अटैम्प्ट किया है। पूरा? श्योर कितने परसेंट में? अभी पता नहीं, जाके चेक करो। आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था? सॉरी, प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर देखा था? हाँ देखा था। उससे कुछ हेल्प मिला आपको? हाँ वो एक्चुअली हाँ हेल्प मिला, बहुत हेल्प मिला, क्योंकि उसमें पता चलता है एटलीस्ट कि कैसा पेपर होगा, हम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। एंट्रेंस का फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न है तो फॉर्मेट होता है उसका पता चल जाए। राइट। चलिए मैं आशा करता हूँ आपका पेपर ठीक ठाक गया था, आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो आपका मच। नाम जानना चाहूँगा भाई? करण वर्मा। कहाँ से आए आप? मैं सागरपुर से आया हूँ। पेपर कौन सा दिखा रहे हैं? एम ए पॉलिटिकल साइंस इन पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा गया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने आउट ऑफ 100? 100 किया है। पूरा? श्योर कितने में? 70 70 अगर श्योरिटी है तो लगभग चांसेस है सिलेक्शन हो जाएगा आपका। मे बी। अच्छा मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो ये एंट्रेंस रिटन पार्ट ऑफ एग्जाम है, इसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह भी होता है इसका? आई थिंक नो, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, होता नहीं है, बट मेरे ख्याल से नहीं फॉर्म होता है। अप्लाई करने से पहले पूरा उसका प्रोस्पेक्टस नहीं देखे थे आप? देखा था, बट इतना पता है कि इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है। सिर्फ आपका जैसे नाम आता है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसके बाद जैसे Selected list में आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आता है सीधा। तो मैं इसका सिलेबस जानना चाहूँगा, एंट्रेंस का सिलेबस क्या है? सारा जैसे कि मान लो मैं था तो मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ड्यू से करा था, है ना। तो मेरा जो था पूरा जैसे बीए का जितना था वो ओवरऑल किया, ठीक है, जितना भी सिलेबस था। साथ ही साथ करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कुछ अवार्ड होते हैं, उनसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हमारा थोड़ा करंट अफेयर पे क्या होना चाहिए, थोड़ा फोकस होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इवेंट्स होते रहते हैं इंटरनेशनल, उन पे भी ध्यान देना चाहिए, आराम से हो सकता है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था आपने? यस, 5 ईयर। अच्छा तो मैं जानना चाहूँगा वो पेपर ज़्यादा इजी था या आज का इजी था? वो पेपर आई थिंक मेरे से दोनों इक्वली मैं दूंगा उनको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस उठा रखे थे। मतलब एवरी ईयर जब भी ये पेपर होता है हमें पॉलिटिकल साइंस का, तब भी 1-2 क्वेश्चन क्या होता है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर होता है, वहाँ से उठाते हैं। तो इसमें भी थे, बट ये था कि अगर उस और इसको हम जज करें तो इक्वल 50-50, मतलब बराबर। आपका पेपर भी ठीक ठाक गया। मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। जो भी सपना लेकर आप जामिया को चुने हैं, आप उस सपनों को कामयाब हो। थैंक यू सो मच। आपका नाम जानना चाहूँगा? जी मेरा नाम महमूद हुसैन है। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं आप? जी मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे के आया रहा। एमए पॉलिटिकल साइंस। एमए पॉलिटिकल साइंस है। पेपर कैसा गया आपका? पेपर बहुत इजी था। मैं कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी मैंने एंट्रेंस दिया है। वहाँ से मतलब उस यूनिवर्सिटी से बहुत इजी पेपर था। मैंने लास्ट 5 ईयर के पेपर इवालुएट किए जामिया मिलिया के, तो मुझे लगा कि जो ये पेपर था इट वाज मतलब वेरी इजी, जो जामिया ने फ्रेम किया है। हाँ वो बहुत इजी था। मैं आपको जानना चाहूँगा जो एंट्रेंस का सिलेबस क्या, मैं उस भाई से भी पूछा लेकिन उन्होंने प्रॉपर नहीं बता पाया। मैं जो सेटिस्फैक्शन आंसर चाहिए, जैसे हम और कोर्स की बात करें तो मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, करंट अफेयर्स, जीके, ये सारे, तो इसमें इसका क्या हुआ है सिलेबस है? जो सिलेबस था वो था जो बीए 3rd ईयर में होता है, बीए में होता है। एक तो इन्होंने वो सिलेबस दिया था, और प्लस उन्होंने सिलेबस में रखा था करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस। वो जो भी सिलेबस में रखा था जामिया मिलिया ने, वो सब पेपर में था। मतलब कम्प्लीटली पेपर जो फ्रेम किया गया था वो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस था। कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने? मैंने किए 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट। श्योर कितने में? 18? श्योर मैं हूँ 70 में। 70 अगर 70 है तो लगभग सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आप कश्मीरी है तो कश्मीर का स्पेशल कोटा भी है यहाँ पे। हाँ वो पता है मुझे, मैंने प्रोस्पेक्ट मैं देखा। आपसे जानना चाहूँगा जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि आपने अभी पेपर अटैम्प्ट किया तो आप एक्सपीरियंसड हो गए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी उनके लिए ये मैसेज है कि अगर वो जामिया के लिए या JNU के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर उनको प्रिपेयर करना है, तो इनके लिए ये मैसेज है कि हार्ड वर्क करें, पेपर को अच्छे से इवैल्यूएट करें कि क्वेश्चन यूनिवर्सिटी किस तरह से पूछते हैं। तो उसके बाद जब वो हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली
वो सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जामिया का पार्ट बन सके और जो भी आपका लाइफ में एम्बिशन है उस एम्बिशन को पूरा कर सके। थैंक यू सो मच। आपका नाम जानना चाहूँगा। मनीषा सिंह। हम पेपर के बारे में डिस्कस करने से पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत खुश लग रही हैं, तो आपका पेपर कैसा है? पेपर एवरेज था, मतलब आई एम हैप्पी ऑल्सो और ठीक ठाक। आई एम नॉट वेल। कहाँ से आए हैं आप? मैं आई हूँ रोहिणी से। पहले जामिया आए थे कभी? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा है जामिया आकर आपको? जामिया भी घुमा नहीं है, पर जितना देख रही हूँ काफ़ी वास्ट है, बड़ा है। आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एंट्रेंस दे के निकल रहे हैं, तो इसके बिल्डिंग फिर लोग सारे कैसे लगे आपको? मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही सुंदर है जामिया। अरे वेरी गुड। चलिए, अब मैं पेपर के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। पेपर कैसा गया आपका? एवरेज था मेरा पेपर। क्वेश्चंस काफ़ी सब्जेक्ट से बाहर आए थे, सिलेबस से बाहर आए थे, और काफ़ी क्वेश्चन जीके बेस्ड भी था जो मैंने कवर नहीं किया था। तो आपने कहा सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आया, तो मैं जानना चाहूँगा सिलेबस क्या क्या है पॉलिटिकल साइंस? हमारा सिलेबस है सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोसेस अप्रोचेस है, इंडियन वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ हैं, ये सारे हमारे जो बेसिकली सारी पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसेस, ये सब चीज़ें हमारा वो था सिलेबस था। और क्वेश्चंस कुछ बाहर आए थे, जैसे कुछ जो नहीं होते क्वेश्चंस आउट ऑफ आ जाते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नोबेल प्राइज़ इस ईयर में किसको मिला, अभी प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है बाकी कंट्रीज़ का, वो क्वेश्चंस आ गए थे। जो थोड़े मिली मिस्टेक क्वेश्चंस आ गए थे, वो हमने ध्यान नहीं दिया था। बाकी जो आउट ऑफ 100 कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 80 अटैम्प्ट किया है, 20 मैंने छोड़ दिया है। 80 में श्योर है पूरा? नो, आई थिंक 10-15 तो गलत होंगे, मे बी, आई एम नॉट श्योर। बाकी एक जो तुक्का भी लगाया है, पर हम तुक्का भी नहीं लगा सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। 4 गलत पे एक नंबर कट जाएगा। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने ग्रेजुएशन DU से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने ग्रेजुएशन DU से किया, तो मास्टर के लिए आपने जामिया को क्यों चुना? नॉट जस्ट जामिया, आई हैव चोज DU ऑल्सो, JNU ऑल्सो एंड जामिया ऑल्सो। आई फेवर 3 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें भी निकल जाए उसमें। पहले एंट्रेंस यहाँ हुआ इसलिए पहले अटेम्प्ट कर लिया? पहले डेट इस जामिया का था, अभी DU का भी है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए भी अब तो और अच्छे से तैयारी करनी है। पर माई मेन फोकस इज DU, नॉट जामिया। अच्छा, आपने अभी पेपर अटेम्प्ट किया, तो मैं आपको कह सकता हूँ जो आप एक्सपीरियंस्ड हैं पेपर के मामले में, तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि की वर्ड्स याद रखें। यू हैव टू रिमेंबर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो बुक्स नेम आते हैं, आप जो भी फ़िलासफ़ी पढ़ोगे उनके बुक्स हमेशा याद रखना, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बुक्स पे आए हैं, ईयर्स पे, डेट्स पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से याद कर लेना, सारे प्रियम्बल, सारे जो आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेड्यूल्स इंडिया के। लाइफ में एम्बिशन आपका? व्हाट? लाइफ में एम्बिशन? एम्बिशन तो आई हैव टू क्रैक UPSC, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, UPSC वाले मोस्ट ऑफ देखता हूँ ग्रेजुएशन के बाद मास्टर नहीं बल्कि वो पटरी चेंज कर लेते हैं और UPSC की तरफ चले जाते हैं। आपने मास्टर के लिए क्या रीज़न? क्योंकि बिकॉज मुझे एकेडमिक्स फील्ड में भी रहना था। आई डोंट वांट टू लीव स्टडी। अगर मैं एक बार स्टडी छोड़ दूँ, एकेडमिक्स छोड़ दूँ, तो फिर पूरा पाथ ही चेंज हो जाता है। आई डोंट वांट टू मिस दैट। चलिए, आपका पेपर भी अच्छा गया, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, लाइफ में जितने सारे एम्बिशंस हैं सबके अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच। आपका नाम जानना चाहूँगा। फैयाज़ करीम, फैयाज़ करीम, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आया हूँ, सीतामढ़ी से। यस। आप खुश बहुत लग रहे हैं, पेपर कैसा गया बताइए? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गया। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस सेम में पॉलिटिकल साइंस में टोटल कितना क्वेश्चन आया था? 100। सारे MCQs थे या फिर रिटन पार्ट भी था? रिटर्न नहीं था, ओनली MCQ। MCQs। अगर हम 100 MCQs का सिलेबस देखें, एंट्रेंस का सिलेबस क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट के बारे में है, उसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, यही सब जनरली। जनरली आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने तो 65 प्लस अटेम्प्ट किया है, लगभग उसमें 50 प्लस लगभग सही है, मुझे ऐसा अंदाज़ा है। बाकी जो मुझे लगा था कि ये सही हो सकता है, तो उसको मैं सही लगाया हूँ। तो अभी मैं कुछ लोगों से रिव्यू कर रहा था, उनका कहना था जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आया था, कुछ क्वेश्चंस सिलेबस से बाहर आया था, इसमें आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत। थोड़ा बहुत बाहर से मुझे लगा जो मैं नहीं पढ़ा था। अच्छा, मतलब वो बाहर से किस टाइप का क्वेश्चन था? वो मतलब जैसे हम लोग जिस तरीके से तैयारी किए थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में, उससे थोड़ा सा बहुत अलग, मतलब जो मेरे सिलेबस में नहीं है उससे अलग था थोड़ा बहुत। आपने बैचलर किस कोर्स से किया? मैंने मीन्स पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। कहाँ से किया आपने? मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया, बिहार। तो आपने पॉलिटिकल साइंस ही चुना, इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न या फिर ऐसे ही? मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और मुझे अच्छा लगता है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो पढ़ने में मज़ा भी आता है, इसलिए आपने कहा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, जिस फील्ड में जिसको इंटरेस्ट होता है उसमें का कोई उसका एक आइडियल पर्सनालिटी होता है, तो मैं आपका आइडियल पर्सनालिटी जानना चाहूँगा। अम्बेडकर को मानता हूँ मैं।
अम्बेडकर Yes. इसकी कौन सी बात अच्छी लगती है? वो क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इंडिया में मतलब सेकुलरिज्म को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक तरह से देखना चाहते थे, मीन्स कि किसी तरह का मिस गाइडेंस किसी के साथ ना हो, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं वो। अच्छा, हम तैयारी की बात कर लेते हैं। जिस वक्त आप तैयारी कर रहे थे, आपका स्ट्रैटेजी क्या था? स्ट्रेटजी यही था कि मतलब जामिया में पहुंचना, और मेहनत किए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। कौन से बुक्स का हेल्प लिया आपने? कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ओपी गाबा, और इंडियन पॉलिटिकल ओपी गाबा, और वेस्टर्न पॉलिटिकल ओपी गाबा, और भी बहुत सारी बुकें जीके वगैरह की भी लिए थे कुछ मदद। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कोई खास मैसेज देना चाहेंगे आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद? यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी आपका सिलेबस है ग्रेजुएशन का, उसको अच्छे से पढ़ें, और मतलब मीन्स उसके अलावा भी करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत जीके का मीन्स ब्रिक्स, सार्क सम्मेलन, ये वो दिस डेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था लेकिन भूल गया। जो अभी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो इसका लैंग्वेज क्या होता है? इंग्लिश होता है, ओनली इंग्लिश? ओनली इंग्लिश। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आए, उसको तो फिर अटेम्प्ट करने में डिफिकल्टीज हो सकती है। डिफ़िकल्टी जैसे मुझे भी, मैं भी हिंदी मीडियम से ही रहा शुरू से, तो मुझे भी थोड़ी बहुत परेशानी आई। बाकी मेरा कहना कि जामिया को हिंदी में भी थोड़ा बहुत उसको रखना चाहिए। जैसे बैचलर के कुछ कोर्सेज हैं, उनमें तीनों लैंग्वेज में पेपर होता है, तो मास्टर्स के पेपर भी होना चाहिए? होना चाहिए, मेरा मानना है कि होना चाहिए। इससे फ़ायदा स्टूडेंट को हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका? इंशाअल्लाह। चलिए, आपका पेपर भी अच्छा गया यार, आपका आइडियोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, जामिया के पार्ट बन सकें, और जो भी एम्बिशन गोल लेकर आप जामिया आए हैं, उस एम्बिशन को आप अचीव कर सकें। इंशाअल्लाह ज़रूर। थैंक यू। आपका नाम बताइए। गौरवपाल, कौन से पेपर देखा रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखे आए हैं। पेपर कैसा गया आपका? पेपर काफ़ी अच्छा गया। पेपर में 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहेंगे कि जामिया ने इस बार जो है कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन दिए थे। जितनी भी थ्योरीज़ हैं लगभग, उसमें अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, मतलब डीप नॉलेज उसको होगा, तो पेपर बहुत आसान जाएगा। बाय द वे, अगर कोई क्वेश्चनायर सॉल्व करता है तो पेपर फिर अच्छा नहीं जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न पे आज का पेपर था या नहीं था? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा बदलाव जामिया ने किया है। जैसे करंट अफेयर्स, अच्छे करंट अफेयर्स आए थे, और लाइक एक चीज़ छूट रही है कि पब्लिक एड के क्वेश्चन नहीं आए, और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो थे वो इस बार पूछे गए, नहीं पूछे जा रहे थे। तो पॉलिटिकल का जो अप्रोच है, इनका क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं लगातार, क्योंकि पहले डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के देते थे, और अब देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छा पेपर आ रहा है। कहीं कहीं ये जो पैटर्न अगर चेंज हो रहा है, तो मेरा मानना है जो कंपटीशन ज़्यादा लोग मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम, तो जितना लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे कंपटीशन टफ होगा, और कंपटीशन टफ करने के बाद उसमें जो असल है, जिसके अंदर प्योरिटी है, उनको सेलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन का लेवल अप करना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जो है यही कहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट बेस हो, आपको नॉलेज होना चाहिए, और जामिया इस पर काम कर रहा है। बहुत खुशी हुई हमको पेपर दे के आके। हम BHU से हैं, अच्छा। तो हमें लगा था कि पेपर नॉर्मली होगा, लेकिन पेपर अच्छा हुआ, पेपर देने में मज़ा आया, और उम्मीद है कि नाम भी आएगा। चलिए, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, मैसेज ये है कि जो सिलेबस है जामिया का, आप उठा के देख सकते हैं, वेबसाइट से मिल जाएगा, वो सिलेबस कवर करे। और जामिया की जो एक बहुत अच्छी चीज़ है करंट अफेयर्स है, तो इंटरनेशनल की जो थ्योरीज़ हैं वो करंट अफेयर्स से उनको जोड़ता है। तो अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं, तो सारी चीज़ें तो हर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके करंट अफेयर्स, और नॉर्मली करंट अफेयर्स, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में पूछा गया, तो करंट अफेयर अच्छा तैयार करें। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इधर उधर मतलब भटके ना, लिमिटेड सोर्स जो सिलेबस दिया गया है जामिया में, और जो UGC का सिलेबस है, उसको तैयार करें तो अच्छे से हो सकता है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक मैसेज को, जो नेक्स्ट ईयर वालों को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी। मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, जामिया के पार्ट बन सके, और लाइफ में जो भी सपना है आपका, उस सपनों को उड़ान दे सके आप। थैंक यू सो मच।